इसी नाम से जिले में 3 विद्यालय चल रहे हैं इनके, और विद्यालय मानक विहीन है और विद्यालय की मान्यता भी नहीं है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा लगाई गई है और उसके बावजूद भी यहाँ तक कि FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है और उस पर भी रिजल्ट शून्य है। जबकि शिक्षा को लेकर हमारे सरकार इतनी सजग है, उसके बावजूद अधिकारियों को बिल्कुल जरा से भी कान पे भी जू नहीं रेखती है। इसमें मुख्य रूप से जो सूत्रधार हैं वो मोहम्मद वसीम है और वो अपनी पत्नी सहाना के साथ, और जहाँ पे ये विद्यालय चल रहा है वो जो भूमि है उसका भी जो मालिक है वो तीनों लोग मिलकर इसका संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बार बार उनसे यही कहा है कि आप विद्यालय से संबंधित पत्रों को उपलब्ध कराइए, लेकिन उनके पास कोई पत्र हो तभी तो उपलब्ध कराएं। ना वो उपलब्ध करते हैं ना अधिकारियों की कोई बात सुनते हैं। ग्रामीण इलाकों में तमाम ऐसी बगैर मान्यता के स्कूल चलते पाए जाते हैं, तमाम शिकायतें होती हैं, जांच होती है, कार्रवाई भी होती है। लेकिन अब शहर में मुख्यालय के आसपास भी बिना मान्यता के स्कूल चल रहे हैं। ऐसा एक स्कूल है न्यू नेशनल क्रिएटिव एकेडमी। इसकी जो मान्यता जो अधिकारियों ने जांच की है वो अपनी रिपोर्ट लगाए, उसमें कहा है कि इनकी मान्यता उतरौला रोड की है और यह आप विद्यालय चला रहे हैं शहर के प्रतिष्ठित स्कूल के बगल सर्कुलर रोड पर, और बाकायदा इस बात की शिकायत की गई है। यही नहीं, तमाम प्रकार की वहाँ पर खामियां हैं। और जब खंड शिक्षा अधिकारी ने इस शिकायत की जांच की तो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने दर्शाया है कि यह बगैर मान्यता के स्कूल चल रहा है। उन्होंने बाकायदा एक पत्र प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को भी लिखा है कि स्कूल पर FIR दर्ज की जाए और पुलिस बल उपलब्ध करवाया जाए ताकि वहाँ पर बच्चों को निकाल करके और ताला भी वहाँ पर लगाया जा सके। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं। तमाम इसकी शिकायत हुई है। 2 शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, क्या कुछ आपने कहा है? इसमें यह है कि ये विद्यालय पूर्णतया जो है गैर मान्यता के चल रहा है और अवैध रूप से इसका संचालन हो रहा है जी। ये सरदार जी भी हैं, इन्होंने भी शिकायत की है। भैया, थोड़ा सा हम चाहेंगे विस्तार से आप बता दीजिए। जी, जैसा कि आपने बताया है कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित ये न्यू नेशनल क्रिएटिव एकेडमी जो है जिसकी शिकायत की गई थी, और खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा पूरी तरीके से उनके रिपोर्ट में ये दर्शाया भी गया है कि ये विद्यालय जो चल रहा है उसकी मान्यता नहीं है, मानक विहीन है। इस चीज़ की ये पुष्टि भी अपने रिपोर्ट में करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ विद्यालय बंद कराने का कार्य नहीं कराया जा सकता है। जब BSA से बात की गई तो बस टाला मटोरी चल रहा है, इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों की मिली भगत से ऐसे कई स्कूल संचालित पूरे जिले में चल रहे हैं और इसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस वजह से हम लगातार इस पे अपनी जो है मांग रखते हैं और आपके माध्यम से अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये शासनादेश जारी किया गया बाकायदा। अभी जल्दी ही मैंने देखा था, 10-15 दिन पहले की बात है, कि जिले में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन पर कार्रवाई की जाए और उसकी सूची दी जाए। फिर भी इसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कौन है वो व्यक्ति जो इतना रसूख वाला है कि बगैर मान्यता के शहर में विद्यालय चला रहा है? वो रसूख तो अब इन लोगों का इस तरीके से है कि अधिकारियों के बिना मिली भगत के कोई कार्य नहीं हो सकता है। और वो यही नहीं, इसी नाम से जिले में 3 विद्यालय चल रहे हैं इनके, और विद्यालय मानक विहीन है और विद्यालय की मान्यता भी नहीं है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबकि शिक्षा को लेकर हमारे सरकार इतनी सजग है, उसके बावजूद अधिकारियों को बिल्कुल जरा से भी कान पे भी जू नहीं रेखती है और नई कार्रवाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका जवाब उन्हीं से मिल पाएगा। क्या मिली भगत है, क्या मजबूरी है कि एक अधिकारी इनका रिपोर्ट लगा रहा है कि मानक विहीन है, विद्यालय मान्यता नहीं है, और उसके बावजूद भी विद्यालय संचालित किया जाए। ये सारी रिपोर्टें आप देख सकते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा लगाई गई हैं और उसके बावजूद भी यहाँ तक कि FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है और उस पर भी रिजल्ट शून्य है। FIR भी नहीं दर्ज किया गया है पूरी तरीके से। और जब भी मिलने आए तो BSA साहब मिलते नहीं है। उनके जो अधिकारी बाबू लोग उनसे बात करिए तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, देखता हूँ। क्या देखते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? आपके जो है बाबू, आपके खंड शिक्षा अधिकारी कोई छोटा नहीं होता है। उन्होंने रिपोर्ट लगाई, बाकायदा लिखित में है, उसको देखा जा सकता है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। भैया, क्या नाम है जो संचालित कर रहे हैं विद्यालय? सर, विद्यालय का संचालन इसमें मुख्य रूप से जो सूत्रधार हैं वो मोहम्मद वसीम है और वो अपनी पत्नी सहाना के साथ, और जहाँ पे विद्यालय चल रहा है वो जो भूमि है उसका भी जो मालिक है वो तीनों लोग मिलकर इसका संचालन कर रहे हैं। और उनकी इतनी साठगांठ इतनी अच्छी है कि वो बिना मान्यता के विद्यालय चला रहे हैं और उनको जरा सा भी भय नहीं है। वो जानते हैं कि कार्रवाई नहीं होगी। खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि उनको बाकायदा नोटिस जारी की गई है
बच्चों को अन्यत्र एडमिशन करवा दिया जाए, स्कूल बंद कर दिया जाए। कई बार 2-3 लेटर खंड शिक्षा अधिकारी का हमने देखा है। इसमें उन्होंने बार बार उनसे यही कहा है कि आप विद्यालय से संबंधित पत्रों को उपलब्ध कराइए, लेकिन उनके पास कोई पत्र हो तभी तो उपलब्ध कराएं। ना वो उपलब्ध करते हैं, ना अधिकारियों की कोई बात सुनते हैं। उनको यहाँ तक कि FIR का जो है आदेश दे दिया गया है कि दर्ज हो, लेकिन उस पर भी उनका कोई भी जरा सा भी जू नहीं रेंग रहा है और वो पूरी तरीके से ढलने से उनका विद्यालय चल रहा है। और कहीं चलाते हैं विद्यालय इसी नाम से 3 विद्यालय चलता है। एक जो है ITI चौराहे के पास चलता है, एक मंडम चौराहे के पास चलता है और एक ये चलता है बिल्कुल फातिमा स्कूल के बगल में। एक विद्यालय इन्होंने और खोलने की कोशिश की, वो है सद्भावना पुलिस चौकी से पहले जो पेट्रोल पंप पड़ता है उसी के जस्ट सामने अपने मकान में इन्होंने बोर्ड लगा के रखा है। उसकी बाकायदा फोटो के साथ कंप्लेन दर्ज कराई गई है। अच्छा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। इतना रसूख है। हाँ, पूरी तरीके से उनका इतना तरीके से उन्होंने सिस्टम को कैप्चर करके रखा है कि वो बिना मान्यता के चला रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख ही सकते हैं, सारी रिपोर्टें आपके पास है और विद्यालय संचालित हो रहा है, ये भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। बिल्कुल साफ तौर से एक पत्र जो है BSA साहब का, ये हम देख लें। BSA साहब का एक पत्र 21/9/2024 को जारी किया गया है और इसमें भी कई बिंदुओं पर इनको जो है साफ तौर से दोषी पाया गया है। इसके बावजूद जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। पत्र भी आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि इनको लगातार पत्र दिया जा रहा है और कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि विक्की सिंह जी कह रहे हैं। विक्की सिंह जी, क्या कुछ चाहते हैं आप? मैं केवल आपके माध्यम से अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और इस तरीके से जो भी लोग बिना मान्यता के विद्यालय चला रहे हैं उसको बंद कराया जाए और इस विद्यालय को शीघ्र से शीघ्र बंद कराया जाए। जैसे कि शिक्षा अधिकारी जी ने कहा कि वहाँ पर जो भी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नज़दीकी विद्यालय में उनका एडमिशन करा दिया जाए, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। अच्छा, जब मान्यता ही नहीं तो बच्चों का एडमिशन, फिर बच्चों का भविष्य क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से एक बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ वो खेलते हैं और वो बिना मान्यता के स्कूल आज नहीं काफ़ी दिन से चला रहे हैं। वो तो आपने बताया, लेकिन बच्चों का कहीं अटैचमेंट करवाएं कि ऐसे कर रहे हैं? अब ये उनको मैंने ये भी पता करने की कोशिश की कि वो किस तरीके से सर्टिफिकेट का वितरण होता है, तो वो कहीं से किसी दूसरे विद्यालय से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देते हैं। उनके पास कोई अपनी खुद की मान्यता नहीं है। कोई खुद की मान्यता नहीं है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसे अभिभावक जो बिना मान्यता के स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं वो अभी कहीं ना कहीं अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित नहीं है। इस पूरे मामले पर गोंडा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी हम बात करेंगे और उनका पक्ष भी आपके सामने रखेंगे। सर, शहर में एक न्यू नेशनल क्रिएटिव अकेडमी है, बगैर मान्यता के संचालित हो रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बार बार शिकायत की जा रही, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, उसमें खंड शिक्षा अधिकारी की जो है जांच रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर उसको नोटिस निर्गत किया गया है और संतोषजनक उत्तर न आने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी। मान्यता सर उसकी जैसे BO सर की जांच में है कि मान्यता उसकी अलग की है, संचालित अलग कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको नोटिस दिए हैं, उसका जवाब आने दीजिए। उसके बाद जो भी आगे की प्रक्रिया होगी अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।